Hello dear friends, welcome to SB Smart Study Lectures. Friends, I have already uploaded two parts on subject verb agreement. Okay, this is the last part of subject verb agreement, and we cover every concept of this chapter. Okay, so friends, let's start and learn the concepts clearly. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा नो। ठीक ना, नो शब्द, अगर नो के बाद आपको अनकाउंटेबल नाउन मिल जाए, आई एम सॉरी, अनकाउंटेबल, ठीक, नो के बाद अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन मिल जाए तो जो आपकी वर्ब होगी, राइट, तो जो आपकी वर्ब होगी वो किस फॉर्म में होगी? आपकी वर्ब वो आपकी सिंगुलर वर्ब होगी। ओके ओके, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको शो कर देता हूँ। एग्जांपल के थ्रू आप अच्छा समझेंगे। जैसे नो इंफॉर्मेशन इज ट्रू। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, राइट, और नो के बाद आया हो तो आपकी जो वर्ब होगी वो किस फॉर्म में होगी? सिंगुलर। तो यहाँ से हमने क्या सिंगुलर वर्ब का यूज किया। ठीक ना, यह कॉन्सेप्ट है। अगला कॉन्सेप्ट है अगर नो के बाद ही, ठीक ना, अगर नो के बाद ही हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिले। ओके फ्रेंड्स, अगर हमें नो के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिले तब भी हमारी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक ना, हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है नो बॉय इज प्रेजेंट इन द क्लास। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर नो के बाद आपने क्या देखा? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक ना, तो जो आपकी वर्ब आई वो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे यूज हुई। ठीक ना, ये कॉन्सेप्ट था। ठीक, आई होप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से सीखे होंगे। अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा? अगला कॉन्सेप्ट हमारा कहता है आपके कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कुछ वर्ड्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपके वर्ड हैं 1/3 ऑफ, ठीक, क्या 1/3 ऑफ, वन थर्ड ऑफ, 3/5 ऑफ, ठीक, 10% ऑफ, 20% ऑफ, ठीक, 10% ऑफ, 20% ऑफ, 1/4 ऑफ, ठीक, 1/4 ऑफ, पार्ट ऑफ, ठीक ना, रेस्ट ऑफ। ठीक ना, अगर ऐसे वर्ड्स बने, ठीक ना, और इनके बाद, ठीक ना, इनके बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन आता है, ठीक ना, यदि इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है तो जो आपकी वर्ब होगी, ठीक ना, तो जो आपकी वर्ब होगी वो किस में होगी? वो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे हम। किसका? सिंगुलर वर्ब का। जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम, एग्जांपल
10% ऑफ मनी, राइट, 10% ऑफ मनी। तो यहाँ से क्या हुआ, 10% ऑफ के बाद हमने क्या देखा, अनकाउंटेबल नाउन। तो आपकी वर्ब कौन सी होगी, हमारी वर्ब को होगी सिंगुलर फॉर्म में। तो द 10% ऑफ मनी हैज़ स्पेंट, राइट, ठीक है, ठीक फ्रेंड्स, ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब देखिए अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इन्हीं शब्दों के बाद ही, ठीक है, इन्हीं शब्दों के बाद ही अगर हमें प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन देखने को मिले, ठीक है, क्या प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन देखने को मिले, तो अब यहाँ से आपकी जो वर्ब होती है वो आपकी प्लूरल वर्ब की यूज होगी। कि कौन सा वर्ब, प्लूरल वर्ब की यूज होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको शो कर देता हूँ, जैसे 1/3 ऑफ द बॉयज़, ठीक ना, 1/3 ऑफ द बॉयज़। अब क्या होगा यहाँ से, 1/3 ऑफ के बाद कौन क्या आ गया हमारा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक ना। यहाँ से आपका होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक ना। तो हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक ना, ये था कॉन्सेप्ट, ठीक। चलिए अगले कॉन्सेप्ट को चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, ठीक ना। देखिए फ्रेंड्स, अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मोस्ट ऑफ सम ऑफ इनफ ऑफ, ठीक, नॉट इनफ ऑफ, ठीक ना, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, इनफ, नॉट इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, इसके बाद है ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, ठीक ना। ये कुछ वर्ड्स हैं, ठीक ना, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, ठीक ना। इनके बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन आता है, ठीक ना, इनके बाद यदि हमें अनकाउंटेबल नाउन मिलता है तो हमारी जो वर्ब होगी, ठीक ना, वो किस पे होगी, उस सिंगुलर हम वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन अगर इसी के बाद हम प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक ना, हमें मिले, तो हम यहाँ से जो वर्ब यूज करते हैं वो कौन सी वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, ठीक ना, ठीक। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। जैसे एग्जाम्पल मैं शो कर देता हूँ आपको, एग्जाम्पल ठीक, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन देयर वर्क, ठीक
ठीक ना। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ के बाद हमें क्या मिला, द स्टूडेंट्स, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो हमारी वर्ब क्या आ गई, प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया, ठीक ना हमने। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट, ठीक। अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा कहता है, अगला कॉन्सेप्ट है आपका द परसेंट ऑफ, ठीक ना। ये जो शब्द है द परसेंट ऑफ, ठीक ना, ये किसको डिनोट करता है, ए डिफिनिट थिंग को, यानी डिफिनिट, इससे निश्चितता का बोध होता है, ठीक ना। और इसके बाद चाहे आपका अनकाउंटेबल नाउन आए, चाहे आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, दोनों ही स्थितियों में हमारी वर्ब जो होगी वह किस में होगी, हम सिंगुलर वर्ब का हम यूज करते हैं, ठीक ना। ये कॉन्सेप्ट था, ठीक। इसके बाद आइए अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम चलते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर मोर, ठीक ना, मोर के बाद आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन देखने को मिले, फिर इसके बाद देन वन देखने को मिले, इसका देन वन, ठीक ना। यानी मोर के बाद आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन, फिर इसके बाद देन वन देखने को मिले, ठीक ना। तो आने वाली आपकी जो वर्ब होगी, ठीक ना, इसके बाद जो आपकी आने वाली वर्ब होगी वो किस में होगी, प्लूरल फॉर्म में होगी। किस में होगी, प्लूरल, ठीक ना। हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ठीक ना। जैसे एक एग्जांपल हमको शो कर देता हूँ मैं। एग्जांपल क्या है इसका, मोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो मोर गर्ल्स, ठीक, देन वन, ठीक ना, आर प्रेजेंट इन द पार्टी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से मोर के बाद हमें क्या देखने को मिला, गर्ल्स, ठीक ना, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन, फिर इसके बाद हमें देन वन देखने को मिला, इसलिए हमारी जो वर्ब आ गई वो कौन सी वर्ब आ गई, प्लूरल वर्ब, ठीक ना। ये कॉन्सेप्ट था, ठीक। अगले कॉन्सेप्ट को चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए फ्रेंड्स, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा मोर देन वन, ठीक ना। मोर देन वन के बाद देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मोर देन वन के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होना होगा, और आपकी वर्ब भी सिंगुलर में होगी, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल, ठीक, मोर देन वन गर्ल इज गोइंग चलिए गोइंग, ठीक ना। तो मोर देन वन, ठीक ना, के बाद हमने क्या यूज किया, सिंगुलर, और हमारी वर्ब भी सिंगुलर है, ठीक ना। लेकिन अगला कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है कि अगर मोर देन वन की जगह पर मोर देन टू या मोर देन थ्री मिले हमें,
ऐसे ही मिले तो इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन मिले, ठीक ना। तो ये अगर एज ए सब्जेक्ट यूज हो, ठीक ना, तो एक किसको डिनोट करता है, प्लूरल को, ठीक ना। तो इससे जो हमारे आगे आगे आने वाली वर्ब होगी वो भी किस में होगी, प्लूरल फॉर्म में। किस में होगी, हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक ना फ्रेंड्स। तो अब देखिए, हाँ चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगला कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है कि आपके कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको देखने पर लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन ये क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, ठीक ना। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको शो करता हूँ। ये कॉन्सेप्ट पहले भी मतलब पिछली क्लास में हो चुका है, ठीक ना। ये पिछले जो लेक्चर हमने अपलोड किया था उसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं हम। कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको देखने पर लगता है, मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, वो कभी भी सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं होते, ठीक ना। और उनके अंत में जो यस लगा होता है उनको आप हटाकर उन्हें सिंगुलर भी नहीं बना सकते, ठीक ना। और इनके साथ सदैव हम किसका यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का। जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे आपके सीजर्स हो गया, टंग्स हो गया, ठीक ना। और कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ठीक, जैसे ये हो गया, ठीक ना, पैंट्स, ठीक ना। और इसके साथ हमने क्या यूज किया, प्लूरल वर्ब का, ठीक ना। और इसी प्रकार से हमारा कॉन्सेप्ट है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको देखने पर हमें लगता है कि ये किस में है, सिंगुलर में, लेकिन ये होते हैं क्या, प्लूरल में। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपका देता हूँ, जैसे पुलिस, ठीक, पीपल, ये देखने में तो सिंगुलर है लेकिन ये क्या है, प्लूरल। और इनके साथ किसका यूज किया जाता है, प्लूरल वर्ब का। जैसे पुलिस, पीपल, चिल्ड्रन, पोल्ट्री, ठीक ना, ETC, ऐसे कुछ शब्द हैं, ठीक ना। तो जैसे एग्जांपल है, इसी थ्रू एग्जांपल में समझा देता हूँ। जैसे पुलिस द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, ठीक ना। तो पुलिस क्या है, पुलिस क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक ना। तो इसके सामने किसका यूज कर दिया, प्लूरल वर्ब का, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक। और अब कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक समान होते हैं। वो कुछ शब्द हैं, जैसे आपको कुछ शब्द हैं, ये शब्द हैं आपके, जैसे डियर, शीप, क्रू, ठीक ना, टीम, ज्यूरी, ठीक, डियर, शीप, क्रू, टीम। और ऐसे कुछ शब्द हैं, ठीक ना, ये सिंगुलर और प्लूरल इसी फॉर्म में यूज होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको शो कर देता हूँ, जैसे यहीं पर एग्जांपल ले लेता हूँ। आवर टीम इज द बेस्ट, ठीक ना। तो यहाँ पर टीम के साथ किसका यूज हुआ, सिंगुलर का, ठीक ना। और हाँ, तो आवर टीम, हाँ। और जैसे एग्जांपल अब देखिए, जैसे हाँ, मैनी डियर आर
हाँ, मैनी डियर आर रनिंग इन द फॉरेस्ट, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर अब डियर का यूज एज ए प्लूरल यूज हुआ है, किस एज ए प्लूरल, क्योंकि यहाँ मैनी लग गया ना, तो ये एज ए प्लूरल यूज हुआ है और इसके साथ में किसका यूज कर दिया है, प्लूरल का, ठीक ना। यानी तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में एक समान होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमने सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के 3 लेक्चर्स पढ़े, सारे कॉन्सेप्ट A to Z हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, और निश्चित है आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस उठेंगे फंसेंगे, ठीक ना। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका ये चैप्टर एंड होता है। हम अब नेक्स्ट वीडियोस में आपको अलग अलग अब नए कुछ कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो इसी प्रकार से बेहतर कॉन्सेप्ट्स, बेहतर से बेहतर कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक ना, और चैनल के साथ जोड़ें, लोगों के साथ जोड़ें, ठीक ना। तो चलिए बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।